दोस्तों 5 खौफनाक छक्के और 4 चौके, 10 से अधिक बाउंड्री की बरसात कर हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल दुबई के मैदान को उनके लिए कब्रिस्तान बना दिया, बल्कि 250 के घातक स्ट्राइक रेट से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने ऐसी भयंकर बल्लेबाजी कर डाली कि देख पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर कैसे हार्दिक पांड्या के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया न्यूजीलैंड का गेंदबाजी क्रम, हार्दिक पांड्या का वह खौफनाक बल्लेबाजी का मंजर, तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का अंतिम लीग मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को टॉस हारने के बाद भी पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और कीवी कप्तान मिचेल संटनर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत इस मुकाबले में बेहद खराब हुई। रोहित शर्मा से लेकर शुभमन गिल, यहां तक कि विराट कोहली टीम के लिए कुछ खास नहीं कर सके। 30 रनों पर ही 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाल संकट मोचन बनते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी बनाकर मैच को पलट दिया। लेकिन अक्षर पटेल टीम के लिए 42 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। वहीं उसके बाद श्रेयस अय्यर भी 79 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। उसके बाद केएल राहुल कुछ खास नहीं कर सके, केवल 23 रनों का योगदान दिया। टीम इंडिया एक बार फिर मुश्किल घड़ी में आ चुकी थी। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या किस इरादे से उतरने वाले हैं। पहले तो हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजों को सम्मान दिया, लेकिन उसके बाद अपनी बैटिंग में बदलाव किया। न्यूजीलैंड के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद हार्दिक पांड्या का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया। हार्दिक पांड्या ने मैट हेनरी से लेकर काइल जामिन्सन, यहां तक कि विलियम ओरुक और मिचेल संतनर से लेकर सचिन रविंद्र को भी नहीं छोड़ा। अंत में हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। हार्दिक पांड्या ने मुकाबले को पूरी तरह से पलट दिया। जहां टीम इंडिया मैच में पीछे होती हुई नजर आ रही थी, वहीं भारतीय टीम अब मैच में अपना दबदबा बना चुकी थी। भले ही हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में अर्धशतक ना लगा सके हो, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया के लिए 45 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से 45 रनों की बेमिसाल पारी खेल का टीम इंडिया को 50 ओवर में 19.9 रनों तक 9 विकेट पर पहुंचा दिया और अब न्यूजीलैंड के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, अंत में हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी आपको कैसी लगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। फ्लॉप हुए रोहित कोहली नहीं चला, गिल का बल्ला 30 पर ही घुटने टेक गए थे भारत के 3 सबसे बड़े बल्लेबाज। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर अक्षर पटेल और राहुल ने मचाया ऐसा हाहाकार, चौके छक्कों की सुनामी लाकर पलट डाला। मैच का रुख दिखाए हैं कीवी गेंदबाजों को दिन में तारे तो आखिर कैसे। हार के मुकाम पर खड़ी टीम इंडिया ने उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से हार को जीत में किया तब्दील। कितने रन ठोक डाले इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर दिखाएंगे टीम इंडिया का तगड़ा पलटवार। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड में कौन सी टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड दुबई के मैदान में आमने सामने हुई। इस मुकाबले को देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने जीता, लेकिन भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से इस मुकाबले में भी पारी की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ उप कप्तान शुभमन गिल आए। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। रोहित ने पहली ही गेंद पर मैट हेनरी के खिलाफ प्रहार करते हुए 2 रन बटोर लिए और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम को पहले ओवर में 6 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दूसरा ओवर लेकर आए काइल जेमिन्सन, बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज रन नहीं बना सके। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मैट हेनरी।
इनका स्वागत। एक बार फिर रोहित ने हिटमैन के अंदाज में दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन हेनरी ने ओवर की चौथी गेंद पर गिल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को बड़ा झटका 15 रनों के स्कोर पर लग गया। गिल टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब विराट कोहली अपना 300वां वनडे मैच खेलने के लिए मैदान पर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर में भारत का स्कोर 15 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। कोहली ने भी हेनरी के खिलाफ प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ा भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से छठा ओवर लेकर आए एक बार फिर काइल जेमिसन और आते ही उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका रोहित के रूप में लग गया। रोहित टीम के लिए केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। न्यूजीलैंड की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी ओवर की चौथी गेंद पर विराट ने शानदार शॉट लगाया, लेकिन उससे खतरनाक फील्डिंग कर ग्लेन फिलिप्स ने उनका कैच पकड़ा और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका 30 रनों के स्कोर पर लग गया। कोहली टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए अब मैदान पर अक्षर पटेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। भारत का स्कोर 10 ओवर में 3 विकेट पर 37 रनों तक पहुंच गया। यह दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सिंगल डबल लेकर यह दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 15 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 46 रनों तक पहुंच गया। 15 ओवर के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बैटिंग गियर में बदलाव किया। खास तौर पर श्रेयस अय्यर ने तेजी से रन बनाना शुरू किया। विलियम ओरुक के ओवर में श्रेयस अय्यर ने 13 रन बटोर लिए। वहीं अक्षर पटेल ने भी चौकी लगाने शुरू कर दिए। भारतीय टीम के स्कोर को 18 ओवर में 92 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। 21 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 84 रनों तक पहुंच चुका था। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी बना ली। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। टीम इंडिया मैच में वापसी करते हुए नजर आ रही थी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम अब मैच में बैकफुट पर जा चुकी थी। उनके कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। अक्षर पटेल भी फॉर्म में आ चुके थे। अब न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। श्रेयस अय्यर धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं अच्छा पटेल उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। 25वें ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। 25 ओवर में टीम इंडिया ने 104 रन बना लिए। विकेट की तलाश में न्यूजीलैंड कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और विकेट के लिए रचिन रविंद्र को बुलाया, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने रविंद्र को संभल कर खेला। वहीं अक्षर पटेल ने ब्रेसवेल के खिलाफ प्रहार कर शानदार चौका जड़ा और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं श्रेयस अय्यर ने 75 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 28 ओवर में 118 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं अक्षर पटेल भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, तीसरा ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्र ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 128 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। अक्षर पटेल टीम के लिए 42 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब केएल राहुल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी संभल कर खेलना शुरू किया और भारत के स्कोर को 30 ओवर में 130 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वह देखकर तो यही लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से न्यूजीलैंड के सामने 200 से 290 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है,
भारतीय टीम यह मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।